सत्र में हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपनी बातें रखी है। इसके बाद हमने क्वेश्चन सेशन रखा है और क्वेश्चन सेशन में हमने ये प्रयास किया है कि अगर आपके तरफ से कोई प्रश्न आएगा तो हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो अपनी बातों से आपको उस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रश्न है कि हम सभी अपने अपने लेवल पर हर चीज को बेहतर करना चाहते हैं। आप भी बीइंग एन IIM डायरेक्टर उसको बेहतर कर रही हैं। एक लड़की जहां पर थी उसको आपने आज 66 लड़की तक पहुंचा दिया, पोस्टर तक सीमित नहीं रखा, आपने बहुत आप ले जा रही हैं। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू। आपने भी सर कहा नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का वहां पर जो लाइब्रेरी बन रही है वो बेस्ट लाइब्रेरी बन रही है। प्रश्न यह है कि क्या हम इतने बड़े बिहार स्टेट में जहां 9% यहाँ पर पॉपुलेशन है, तो क्या हमारे एक सिंगुलर प्रयास से सब कुछ बेहतर होता दिखेगा? टाइम टेकिंग है। नहीं, दो चीजें कहीं। एक तो हम कैसे अपने बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं और काबिलियत हम में है, ऐसा नहीं, काबिलियत हम सब में है। जब मैंने आपसे बोला था कि नासा में बिहार के हैं, तो आप सबको मालूम है कि शायद इंडिया में जितने भट्टे हैं उसमें भी अगर हम देखें तो बिहार की वर्कफोर्स सबसे ज़्यादा। मेरी साइट पे अगर अभी 600 लोग काम कर रहे हैं, या इंडिया की जितनी भी साइट्स हैं उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्राप्त हुई है। सो only thing is we have to stop harping on the past glory. Having said it, coming from me, like as I said, I represent IIM. IIM is all about people with very high analytical skills because the test is so competitive. People who work with me in my team are all very analytical people, and you know that is a difference. Like gentlemen mentioned, when he started studying physics, he couldn't relate to history because history requires a very different skill set. He keeps saying that left brain, right brain. But having said it, why we must take pride in it? Why we must wear it up on our sleeves? And which is where I feel that we as educators, आप लोग सबसे पहले तो अपनी जिम्मेदारी बोलिए। देखिए इस वक्त मैं तो बहुत सारे यंग टीचर्स से भी बात करती हूँ, बहुत सारे अपनी टीम में भी बात करती हूँ। ऐसे बस सांस किसको नहीं लेना, हमें नहीं लेना। सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। 67% पॉपुलेशन अगर यंग है, 60% पोटेंशियल है आपके पास। We keep hearing about these words called demographic dividend, but we also have to be completely cognizant of the fact that this demographic dividend has all that it takes to become a disaster. ये यूथ अगर खाली घूमने लगा, ये यूथ अगर मिसगाइड हो गया, ये यूथ अगर एम्प्लॉयबल नहीं रहा, ये यूथ के लिए अगर हमने अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट करी, सॉरी, इस टाइम ब्रिटिशर्स को ब्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा। इस टाइम तैयार रहिए जिम्मेदारी स्वयं लेने के लिए। खास टीचर्स, एजुकेटर्स, people who are kind of associated with education, इस नाम गुरु को जीना पड़ेगा और आपको गुरु की परंपरा से हमेशा उनको, जैसे आज भी है हमारी कल्चर में, कभी कभी मुझसे जब कोई गलती हो जाती है सड़क पे और पुलिस वाला रोक लेता है तो बाहर निकल के बस ये कहना होता है, भैया मास्टर हूँ जाने दो ना। अब वो भी कहता है जाओ मैडम अगली बार ठीक से चलाना। हमारी तो परंपरा में था कि हम एक रिगार्ड देते थे गुरु को, क्योंकि वही, सी एंड ऑफ द डे देयर आर ओनली 2 नोबल प्रोफेशंस,
teaching and medicine. These are the two professions where you actually go and touch lives. अब सीधा सीधा जाके जीवन छूते हो. इसीलिए मैं तो हर फोरम पे और कुछ भी डिमांड करने से पहले मैं हमेशा सेवा ऑफर करती हूँ. जैसे लास्ट टाइम आई थिंक प्रिंसिपल सेक्रेटरी was there with me. I said, please allow us. I remember we had done so many training workshops, so many training sessions for all the principals, right from Jagdalpur, Bastar to Raipur in IIM Raipur, where I was earlier there. I am willing to do it for this state. This is my state. I am willing to talk to as many teachers. We are willing to share our case studies with as many teachers. But we'll do it our way. Like, sorry to say, अभी मेरे को पिछले हफ्ते किसी ने बोला कि नहीं आप लोग फला यूनिवर्सिटी, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, कि फला यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करिएगा. फिर वही सॉरी ब्रश साउंड करता है. ऐसे बिल्कुल नहीं बुलाएंगे. सी, इंडिया ने 2 ही ब्रांड बनाए हैं, IIT और IIM. वर्ल्ड के किसी कोने में चले जाइए, IIT IIM नाम लेते ही दुनिया खड़े होकर सलाम करती है. मेरी 1985 में वेस्ट जर्मनी में मैं पहली बार गई थी, पेरिस में मैं पहली बार गई थी. ऐसे देखते थे, यू ब्राउन एशियन. लास्ट टाइम जब मैं हार्वर्ड में थी बोलते थे, ओ यू स्मार्ट इंडियन प्रोफेसर. नितिन नोरिया, डीन, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल. श्रीकांत दातर, करंट डीन, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल. The mecca of management education for last decade is ruled by us. That's the contribution of our educational system. All the professors in across US universities, a very sizable percentage belong here. And that's the reason when I say, if we've been able to create IIT IIM as brand, we must first of all collectively respect it. Collectively respect it. Because नहीं, ठीक है ना, क्यों 800 इंस्टीट्यूशंस में से कुछ ही बने हैं. और हमसे बोलो, जैसे उन्होंने बोला यहाँ बुलाया, ऐसे नहीं बुलाएंगे. हमें दिखता है कैसे धूप सेकते रहते सारे दिन. हम नहीं मिलने देंगे उनसे अपने आप को, क्योंकि उनको तो सी, माई टीम वर्क्स ऑलमोस्ट 14 hours 16 hours a day. We have a team of about only 15-20 people. I don't want no disregard to them, but I know that has not produced the desired results. And I have a very onerous responsibility. IIM बोधिया मैंने नहीं क्रिएट किया है. मुझे 70 साल की मेहनत से हाथ में गिफ्ट की तरह मिला है. नहीं संभालेंगे तो कैसे हो? That's a legacy I'm wearing. There are 70 years the senior IIMs have worked really hard to create the brand. We just can't take it lightly. We do things little differently, and yes, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है. हमें एक छोटी सी जगह, हमने उसमें खूब सारे फूल लगा लिए, खूब सारा बच्चे खेलते हैं, मजा आ रहा है. उसको देख के जब मुझे वहाँ छोटी सी बगिया दिखाई दी, ऐसे वाव. और ये यहाँ ही नहीं, हम इससे पहले IIM रायपुर में थे. हमें गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की 3 बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग दी गई थी, और हमारे दोनों साइड engineering college local थे. And you should have seen the way those students grew up. See, अच्छा एग्जाम्पल प्रेजेंट करना है. एज एडुकेटर्स ये जो गुरु बोला जाता है, इसको लिव अप करना है. और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हम ले ही रहे हैं ना. तालियां होनी चाहिए इस बात पर. आपके प्रश्न के जवाब मिल गया. और ये हमारे कार्यक्रम की सफलता है. लगती है कि सर पर मंच पर हमारे बीच श्री अभ्यानंद सर बैठे हैं, और इनकी भी इच्छा है कि एक प्रश्न पूछा जाए. तो सर से आग्रह है, आप प्रश्न पूछें. मैडम विनीता सर, क्वेश्चन फॉर यू. In fact, there are 2 questions. Would you like them to hear both of them at the same time and then answer, or one by one? Okay. After having joined the Indian Police Service, I was struck by this word service. And at a very early time, when I just joined about 4 or 5 years, I had never done management.
मेरा बैकग्राउंड है BSc फिजिक्स, straight into IPS, forgot about everything academic, but then I started studying management on my own. And I had the occasion to go through, you are a person from marketing, I believe, Kotler's book. And then the question struck me, it still keeps striking me. If service can be marketed, can Indian police service be also marketed? Take out the word Indian, police service. Can it be marketed? And I would expect a very brief, curt answer, yes or no. First slash. If you ask about my background, I'm a professor of services marketing. So yes. You are more competent now to answer this question. And you know, when I start teaching services marketing or services for that matter, और मैं आपसे भी कहती हूँ, बहुत कुछ उसी में आंसर समझ में आ जाएगा. आप मैं मान के चल रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों की मातृभाषा कुछ और होगी, जैसे मेरी हिंदी है, ऐसे आपकी किसी हो सकती है तमिल भी होगा. सिर्फ वर्ड सर्विस को अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट कर लीजिए. That's it. मेरी मातृभाषा में उसको कहते हैं सेवा. और बस कोई वही शब्द उस 3 घंटे के पूरे कोर्स को सिखा देता है. और मेरे कम से कम दर्जनों बच्चों ने कभी 30 साल बाद, कभी 20 साल बाद मुझे कभी ना कभी चिट्ठी लिखते हैं, मैम बस एक कोई शब्द याद रखते हैं. तो सर एक्चुअली जिस दिन हर पुलिस वाला अपने काम को सेवा की तरह देखने लगेगा और जिस दिन हर सेवा लेने वाला भी इसको देख सकेगा कि ये हमारी सेवा हो रही है, उस दिन इट्स डन. एक्चुअली इट्स डन. सर का सर कोई दूसरा प्रश्न? Institution that you are the director of finance. I have not been a student of finance and don't know much about these technical words. But my question to you is, after retirement, I keep thinking, ये IAS, IPS लोग होते हैं, they think they are doing a very good job. Maybe, yes. But all these 37 years, my question is, have I contributed to the GDP of this country even 1 paisa? And GDP, when I say GDP, I mean the technical word of GDP, and not about, yes, you have taken decisions and no. My contribution to the GST, goods and services, not the tax part, the goods and services, have I, and I keep questioning myself, have I contributed to the goods and services which contributes to the GDP of this country? I think you're asking in reference to police services. Okay. All these premier services of this country. An IAS officer, he decides on a contract maybe. But is that contribution to the goods or even services? I took a lot of decisions, but did I contribute to the GDP in the sense that I contribute to the goods and services which have been produced, which contributes to the GDP? Okay, I'll answer more as a marketing professor or more as a professor of management. For a developed world like US, close to 90% of the GDP these days come from services. Even a country like ours, it is close to 68%. So if we talk of GDP per se, there has been a huge shift. Okay, China predominantly being a manufacturing giant that they have become, they may have little different figures. But predominantly for India, and more so after IT boom,
which is by and large services, India today, big time, is collecting or creating its GDP through services. Yes, within that, education in itself is one of the biggest one. No doubt about it. And I'm very glad, that even us, those who are associated with education would know it, that gone are the days. The way IIM Ahmedabad was created is not exactly the same way IIM Bodh is created. That was about 70 years ago. Harvard assisted. Country has given so much of resources to create those centers. Sorry, all 411.72 crores which has come to me is on HEFA loan. So I am a very, very, very careful management leader, and one of the reasons we are, yes, one is our demography needs it. There are so many young people to be trained, but I also need to pay up my EMI, sorry. So yes, when we teach the world, we are also becoming a little more responsible, because we do recognize that the country cannot go on investing 700 crores per project on a student base of about 100. So organizations need to become a little more productive, if you could call it. Yes, for sure. So whole educational landscape is also changing in so many different ways. तालियां होनी चाहिए सर के लिए भी और मैम के लिए भी। और इस सेशन में हम बहुत लंबी छलांग लगा चुके हैं, समय बहुत धीरे धीरे निकल रहा है, तो अंतिम 2 प्रश्न हम पूछेंगे। तो सर आपका एक प्रश्न, और प्रश्न छोटे हों और सार्थक हों जी। Primarily from our labor force participation rate for women in Bihar, and you coming from Chhattisgarh, if I'm not mistaken, which becomes at the highest at 48.9%. I'm an IT professional, so I talk a little bit in terms of data. And Bihar being only at a 4.3%, especially for the women between 15 and 29 years of age. So while education does play a role in educating a child or bringing them to a certain level, what do you reckon we as a society can do to ensure that there's a larger participation, especially from our enabled women side, where this 4.3% becomes at least 25 to 30% from a job seeker participation rate for a woman in Bihar, which is primarily the lowest across the country? Just to correct you, I'm not from Chhattisgarh, I am from NCR basically, but हम लोग जहाँ जाते हैं वहीं अपना घर बना लेते हैं। और इसीलिए I always feel that though we are a central government institution, but the milieu is Bihar, no? So we can't be detached. Like there, the milieu was Chhattisgarh. And when it comes to developmental index and educational index, Chhattisgarh is even worse than Bihar. But having said it, see, which is what I said, that we all know that women should constitute almost 50% of the population. In some states like Haryana, it's very skewed. We all know the reasons for it. So, not one thing to be blamed. It has been a very collective journey. Pretty much self-correcting also. Humanity will have to learn it. So if we've been treating one gender badly, it's coming back to us. And which is why, I know I'm again taking a detour, but which is why I love to spend time with youngsters, and I say कि अपनी हर चीज़ को एकदम बहुत conviction और बहुत गर्व से रखना चाहिए। और ठीक है, जैसे हम हमारे बच्चे अपनी पुरानी सभ्यता में इतना गर्व क्यों नहीं लेते, क्योंकि हम सही तरीके से सिखाते नहीं हैं। बिहार में इतने साइंटिफिक रिचुअल्स हैं। जैसे शुरू में जब मैं बहू आई थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था, यार हर चीज का कायदा, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, अब ये मत खाओ, वो मत खाओ। बट मोर आई एम रीडिंग अबाउट इट, एवरीथिंग हैज अ साइंटिफिक बेस। इट्स जस्ट दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू टेल आवर यंगस्टर्स that this is how it is, and we have not been able to change the milieu. Simple. जैसे बिल्ली रास्ता काटती थी, ये किसी टाइम में डेंजर साइन होता था, because yes,
all these dogs and cats have far more, sensory perceptions. So if there is a danger, they would, and we all know that a cat will never come in front of you unless the danger out there is bigger than you. So if he's crossing you, that means the danger is bigger. So हमने उसको कैसे, अब ठीक है, that's why we said ना, this whole caste discrimination was a vice, was for sure a vice. हमारी गलती थी वो, तो बॉस सजा भी हम ही भुगत रहे हैं. डेफिनेटली ये जनरेशन पे कर रही है उसको. आई डोंट वांट टू पुट इट इन वर्ड्स. पूछिए किसी 99.4% टाइलर से जो वो बाहर खड़ा रहता है और 40% टाइलर अंदर आ जाता है. तो अभी ने गलती की है, कलेक्टिव सोसाइटी ने कलेक्टिव भुगतेगी. Likewise, if we have been little unfair to a specific gender, we will face it. Now, if we have become aware of it, collectively everybody has to work together. And it doesn't work on poster. It has to be there. Like, as I said ना, उन माँ को बहुत चिंता थी कि कैसे छोड़ जाएं हॉस्टल में अकेले लड़की को जब बाकी सारे बॉयज हैं. अभी भी है. लास्ट नाइट ऑल्सो आई वाज स्ट्रगलिंग विद माय गर्ल्स बिकॉज IIM की बच्चियां रात के 3 बजे बैडमिंटन खेलना चाहती हैं और मुझे उन्हें समझाने में बहुत दिक्कत होती थी बिकॉज वी हैव नॉट बीन एबल टू क्लोज आवर बाउंड्रीज. एंड इफ यू नॉट क्लोजिंग योर बाउंड्रीज, sorry, at 3 it can get dangerous. IIM campus is very safe, but we are not yet an IIM campus. So that's the reason I am in extreme hurry. People find me very unreasonable. People find me very impatient. But let me tell you, George Bernard Shaw, and his quote is my favorite. All the progress of the humanity belongs to the unreasonable man. दुनिया में जब भी कुछ अच्छा हुआ है वो अनरीजनेबल लोगों ने किया है. किसी ने कहा होगा गैलीलियो को, कैसे बेवकूफ आदमी हो, पृथ्वी क्या लड्डू है तो गिरते क्यों नहीं है. हंसे होंगे, सजा दी होगी, जहर दिया होगा. So अभी भी yes, it's always because reasonable people fall in tandem. No, the unreasonable people question. So let's all become unreasonable to the right causes. So it's not going to happen soon, sir. We have to take one girl at a time, one student at a time, and then the moment you teach one girl, देखिए ना सर, कहीं किसी स्टेट ने बेटी को पढ़ा के यहाँ भेजा ना, हम सेवा कर रहे हैं ना. और इस सेवा के लिए बहुत बहुत बधाई आपको. जोरदार तालियां होनी चाहिए. और हमारे अतिथिगण भी आ गए हैं, तो इस सेशन में और अब पूछने का मौका आपको मिलेगा. आप बहुत देर से, अच्छा एक छोटा सा प्रश्न आप पूछ लें, ये अंतिम प्रश्न होगा, इसके बाद अगले सेशन में लोग पूछेंगे. जी सर, IIM से आगे मत बोलो, क्योंकि जब मैं NCR में थी ना और मैं रिक्शा के पीछे देखती थी रमेश सत्तू, तो मैं वेट कर रही थी कि किस दिन कोई हाईटेक बच्चा इस सत्तू को पॉपुलराइज करेगा. थैंक यू सो So मच. great. थैंक यू सो मच. वी वुड रिक्वेस्ट इस GTRI के थ्रू इस फोरम पे वी वुड रिक्वेस्ट कि IIM से कोई ऐसा एक इनिशिएटिव हो कि हमें वो टैलेंट, क्योंकि बीइंग अ स्टार्टअप फाउंडर वी आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन, तो ऐसे टैलेंट लोग हमें अगर मिल सके इस टीम में तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए. आजकल की डिजिटल दुनिया है, I am on every platform and we are very responsive. Get back to any of Facebook, Twitter, LinkedIn, whatever, choose whatever you want. I'm not on Insta. Connect with us. Somebody from my team will get in touch with you. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद सचिन. और इस सेशन का हम अंत करें, अगले सेशन में आप प्रश्न पूछेंगे. अभी हम हैं, आज हैं, कल हैं. इसके पहले कि हम स्मृति चिन्ह और सम्मान की ओर अग्रसर हो, हम अपने जो अतिथिगण हैं उन्हें एक बुक प्रेजेंट कर रहे हैं. एक किताब दी जा रही है रूबन की ओर से, कि उस बुक के राइटर श्री कैलाश चंद्र झा जी हमारे बीच मौजूद हैं, तो चंद शब्द हमारे बीच प्रस्तुत करेंगे. आपसे आग्रह है भाई, और 2 शब्द आप. सिंह रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल उनको जरूरी काम आ गया, और being a doctor, you know, running a big hospital, he left. And then I suggested and gave your example solution to this lady. I said, fine, I can speak on behalf of him and for several reasons, and thank you and everybody on behalf of
Dr. Satyajit Singh, because we are Sandhis also. My daughter is married to Satyajit's son. I have only 2 daughters. So you but I'm here, ma'am. Sarah, everybody, I heard you. Abhayananji, you might not be knowing me, but I know you by name. Okay? So, I know who you are, but I was a chemistry graduate. You mentioned about the physics. So undergrad, JP movement, got in touch with Professor Walter Hauser, a historian, worked on Swami Sahajanand Saraswati, because we talked about the heritage, and Sir talked about the Nalanda Library. I'm very happy that today we are here for heritage, history, library, or next. I'm sharing what I'm doing, or I have done, since 1975 in Bihar. I was a chemistry graduate, worked on Swami Sahajanand Saraswati with Professor Walter Hauser, University of Virginia. He was an Indian history professor. I moved to Library of Congress, US Library of Congress. You were talking about, the biggest library. So I understand and I know what library means. Okay? From there, I moved to American Embassy as political advisor. So one doesn't need any degree of history or library science. One can move from interdisciplinary from one place to other. And I never left Bihar also at the same time. You people talked about Mithila. And I have got it done, man. I really appreciated the way you said 1990 to 2000, 10 years of project by Genealogical Society of Utah in Salt Lake City, got the microfilming done in my village. My village is Rati. So many people must be knowing. There are 3 Padma Shris from Rati today in Madhubani paintings. So I'm telling you the story. Remember of 1990 to 2000, 2 microfilm cameras in Rati village microfilming the Panjis of Karn caste and Mathil Brahmins. And that went so successfully well. We completed that project. I was not employee of the Genealogical Society of Utah. I'm mentioning that if you are a Bihari and you want to do the things you can successfully do, whether you belong to that discipline or not, you got that degree or not. Ma'am, you are coming from Gaya. You know that because heritage we are talking about, I am talking about preservations of these things. Think of Gaya Panda's Bahi. You tell you involve me, I am. We did microfilming project in Gaya for Gaya Panda's Bahi, microfilming. So that's the heritage. So I'm talking about all in, but I was not employee of, just I wanted. And that's my, man, right now what I am doing, and with Dr. Satyajit Singh, with Professor Hauser in 50s and 60s, I will not go in details, but he took the materials from Sri Sitaram Ashram. Man, with the book on all of you which you are getting, that's Swami Sahajanand Saraswati's My Life Struggle, Mera Jivan Sangharsh. And you will find in that who Swami Sahajanand Saraswati is and was. So
Walter Hauser took the materials from Sitaram Ashram to University of Virginia, and we brought it back in 2018. All those materials came back, returned to Sitaram Ashram, and we are involved in preservation of those materials again. At the same time, involved in Sri Sitaram Ashram renovation, in which Satyajit Singh, as social responsibility, renovation of Sri Sitaram Ashram of Swami Sahajanand Saraswati in Beta. So you don't, and as I said, that since 1975 I moved out of this estate, but I never left this estate. But for 42 years, nobody was knowing that what kind of things were happening to preserve the heritage of the estate. But since 2018, I became public due to Satyajit Singh, and it came to the public notice. But nobody knowing that what was going on in for 42 years. But I had no business, because my livelihood was, I was political advisor in American Embassy, handling Kashmir and Punjab. But thank you very much, time is, lunch is ready. But my point is no, after doing all this, my daughters don't live here, they live in London. I was serving in Library of Congress and American Embassy in Delhi, and I'm back in Patna. Now I live in Patna. So that's not, how many, so as I explained that where I'm involved, you people are getting this book, and then you will know that, what Sahajanand. And remember, Gaya is really mentioned in that. Gaya was there. There is Niyam Ahmadpur Ashram, Majgawa, and all that surrounding Gaya. Put, your students, it's not just only management and all. But I'm a chemistry graduate, but I don't know all these things. So, all this, rural. And thank you very much, and on behalf of Dr. Satyajit Singh, thank you. कौन है जो पुराने खंडहरों को संभालता है? कौन है जो चिड़ियों के टुंडों में पानी डालता है? कुछ हम जैसे लोग हैं जो विरासत का ख्याल रखे हैं, बुजुर्गों की निशानी बड़ी सलीके से संभाल रखे हैं। तो बड़ी शानदार बातें कही, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आइए अब हम इस सेशन के अंत में अतिथियों को विदा करने से पहले हम स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं, ताकि आप हमें हमेशा याद रखें। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वैशाली श्वेता, आप मंच पर आए। अन्य प्रमोद की तरफ से मिठाई, सत्तुज की तरफ से सचिन अभी बोल रहे थे, हेल्थ ड्रिंक्स, और रूबन की तरफ से बुक प्रस्तुत की जा रही है। एक बार जोरदार तालियां हम सब लोग की ओर से होनी चाहिए। शानदार ढंग से तमाम प्रश्नों के जवाब दिए। हमारे इस पूरे कार्यक्रम में आपने रौनक बढ़ा दी। तालियां हमारी ओर से जोरदार होनी चाहिए। डॉक्टर प्रोफेसर आनंद से तालियां एक बार अवश्य होनी चाहिए। स्मृति चिन्ह भेंट की जा रही है, और साथ ही प्रमोद की मिठाई, सत्तुज हेल्थ ड्रिंक, और साथ ही साथ